नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ के महासचिव नंद किशोर दास है और हम इनसे बात करेंगे। चूँकि कल पटना जो है पीएम मोदी आ रहे हैं और हालांकि और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अपने नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की समस्याओं को लेकर, उनकी मांगों को लेकर, साथ ही जो है महिला मोबिलाइजर हैं उनकी मांगों को लेकर ये प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे और समस्याओं से अवगत कराएंगे। तो कल बड़ा प्रयास करेंगे। पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ के महासचिव नंद किशोर दास पीएम मोदी से मिलने की भी उन्होंने बात कही और सीधा रूप से कहा कि जब तक ठेका प्रथा समाप्त नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। तो क्या कुछ कहा है नंद किशोर दास ने, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो क्या आप उनको कुछ ज्ञापन भी देने की कोशिश करेंगे क्या मुझे? जरूर, काहे नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमें खुशी है, आ रहे हैं। हम अपने कर्मचारियों का समस्या जो है हम चाहेंगे कि उनका हाथ में हम जा कर के दें, हमको खुशी है। कल उनके आगमन पर आप कर्मचारियों की मांग को लेकर उनसे मिलेंगे? काहे नहीं, जाएंगे, मिलेंगे, उनको मांग पत्र सौंपेंगे। हम जरूर सौंपेंगे। वो प्रधानमंत्री हैं और हम चाहेंगे कि इसी बहाने पटना नगर निगम में जो सफाई मजदूर हैं उनको अस्थायी कर दीजिए, परमानेंट कर दीजिए। आ रहे हैं तो कल उसी मंच से आप घोषणा कर न दीजिए। हम तो यही मांग कर रहे हैं। मांग पत्र में क्या कुछ शामिल करेंगे? मांग पत्र में है कि जो हमारा रिक्त पद है पटना नगर निगम का सृजित पद, उसमें समायोजित करके दैनिक कर्मी को अस्थायी कर दिया जाए और जो आउटसोर्स है उसको समाप्त करके अस्थायी बहाली किया जाए। क्षेत्र आबादी के आधार पर सफाई मजदूरों का बहाली किया जाए ताकि जनता का सही से सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके, चकाचक पटना सही से बन सके। महिलाएं भी जो है इसमें शामिल है। अभी आपने बताया कि महिला हैं जिनका एक दिन से जो है उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। सरकार तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि आधी आबादी को आरक्षण देने का काम संसद भवन से किया जा रहा है। तो फिर आखिर महिलाओं को नौकरी से हटाने का क्या मतलब है? कैसे उनका घर परिवार चलेगा? ये सरकार का जो मोनोपोली है ये तो साफ झलक रहा है। हम तो वही महिला के लिए जिनके लिए वो कहते हैं शक्तिकरण और आधी आबादी का, तो उन महिलाओं के लिए हम कह रहे हैं कि जो 5,000 6,000 में जो आप काम ले रहे हैं उसको गुलामी के रूप में खटवा रहे हैं, तो गुलामी के जंजीर तोड़ दीजिए और अस्थायी नौकरी उसको दीजिए। यही तो हम मांग कर रहे हैं, तब ना सशक्तिकरण होगा। महिला आधी आबादी की बात करते हैं, वो कैसे मजबूत बनेगी? अपने बाल बच्चा कैसे मजबूत बनाएगा? कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा? उसके लिए ना स्कूल का व्यवस्था, ना कॉलेज का व्यवस्था, ना रहने के लिए मकान का व्यवस्था, ना नौकरी का व्यवस्था। तो आप गुलामी करवाना चाहते हैं? यानी 30 तारीख की बैठक में भी ये सब पर नीति पर चर्चा होगी बैठक पर? बिल्कुल, ये तो चर्चा होगी और फिर अगला लोग बैठक में शामिल होंगे? ये सभी लोग रहेंगे और हमारे यूनियन का जितने भी पदाधिकारी हैं और पूरे पटना नगर निगम का जो कर्मचारी हैं वो शामिल होंगे। और हमारा हर वार्ड में कमेटी है, हर वार्ड कमेटी के लोग भी उसमें शामिल होंगे। नंद किशोर जी, 30 तारीख को आपने बैठक बुलाया है, लेकिन उससे पहले कल पीएम मोदी भी आ रहे हैं पटना। क्या कुछ बैठक किस लिए बुलाया है? सबसे पहले आपको धन्यवाद विशाल जी। 30 तारीख को जो पटना नगर निगम चतुर्वर्गीय कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में निगम कर्मचारियों का आम सभा हार्डिंग पार्क पटना में बुलाई गई है। उसका मुख्य कारण है कि आपको जानकारी है कि पटना नगर निगम चतुर्वर्गीय कर्मचारी महासंघ कर्मचारियों का जो मांग है, जो चिर लंबित मांग है, और 2023 में जो समझौता हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, आदेश आया है,
माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसका अनुपालन कराने के लिए 2023 में जो समझौता हुआ उसका इम्प्लीमेंट कराने के लिए और दैनिक वेतनभोगी का सेवा अस्थायीकरण एमएसपी लाभ का भुगतान जो वंचित कर्मी है, जो एमएसपी लाभ से जिनको वंचित रखा गया है उनको भुगतान किया जाए। और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं 5 साल 6 साल से अपने बकाये राशि का भुगतान के लिए आदेश लेकर के कर्जालय का छान मार रहे हैं, चक्कर मारते मारते परेशान हैं, उनका राशि भुगतान नहीं किया गया। हम उस मांग को लेकर के कि उनको तत्काल भुगतान किया जाए और अनुकंपा की बहाली है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करने का मांग है। ये लंबे अवधि से है, हम मांग करते आ रहे हैं। कर्मचारियों का यहाँ सफाई मजदूरों को पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर आर्थिक दोहन शोषण किया जा रहा है और उसको ऊपर से सरकार जो है सो ठेका प्रथा यहाँ लागू कर दिया है, आउटसोर्स लागू कर दिया है। आउटसोर्स जो है सो एक लूट का अड्डा बना हुआ है विभाग में और उसका काम है सिर्फ नगर निगम का खजाना लूटना और अपना खजाना भरना। मजदूरों का क्या हाल है उससे उसको कोई लेना देना नहीं। और सरकार बैठ कर के तमाशा देख रहे, विभाग बैठ कर के तमाशा देख रहे, उसको उन मजदूरों को कोई देखने वाला नहीं है। 6 साल से 7 साल से 1 रुपया उन लोग का मजदूरी बढ़ाया नहीं गया है। तो लड़ाई इसका है। मोबिलाइजर को हटाया जा रहा है 1 जून से, तो ये भी हमारा है लड़ाई। लेकिन इसको कुछ लोग गुमराह करके नगर आयुक्त और महापौर को गुमराह किया जा रहा है कि ये मोबिलाइजर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये गलत है कि केवल मोबिलाइजर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई सभी के लिए। हम नगर निगम में जितने कर्मचारी हैं, जितने मजदूर हैं, चालक हैं, सफाई मजदूर हैं, ऑफिस में बैठे कलर किरानी हैं या सुपरवाइज़र हैं, सफाई निरीक्षक हैं, सबका लड़ाई हमने लड़ा है। आज तक जितने भी पटना नगर निगम में जो काम कर रहे हैं वो जो अनुकंपा के आधार पर जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ा और वो आज काम कर रहा है, वो ऑफिस का काम हो चाहे सफाई निरीक्षक का काम हो, वही आदमी काम कर रहा है जिसको हमने अनुकंपा पर बहाल करवाया। और 23 तारीख को इसी मांग को लेकर के मौर्या लोक में विशाल प्रदर्शन किया गया। ये पूरे दुनिया देखा, पूरे बिहार देखा और भारत सरकार के लोग भी देखा। तो हम उसी मांग को लेकर के जो है सो 30 तारीख को हार्डिंग पार्क में मीटिंग बुलाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के आगमन में आ रहे हैं, कल पटना आ रहे हैं। हम पटना नगर निगम चतुर्वर्गीय कर्मचारी महासंघ के ओर से हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं पटना आने के लिए। और उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि पटना जब आ रहे हैं तो उन सफाई मजदूरों को भी याद कीजिए जिसका पैर आपने धोए थे, बनारस में बैठ कर के पैर धोए थे। पटना में भी सफाई मजदूर हैं और बिना सफाई मजदूर का आपका कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। सफाई मजदूर जब तक सफाई नहीं करेगा तब तक आपका व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ चकाचक पटना और ये स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो आपका सपना है उसको साकार करने के लिए यहाँ का सफाई मजदूरों को स्मार्ट बनाना है। इनके लिए रहने के लिए आवास का व्यवस्था यहाँ नहीं है और जो एजेंसी में काम कर रहे मजदूर उनको जो है मनमाने ढंग से मजदूरी दिया जा रहा है, उनको भरपेट भोजन का व्यवस्था नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है। तो आप किसका स्मार्ट करने के लिए चले हैं? कौन स्मार्ट सिटी बना रहे हैं आप? और तो इसलिए पहले सफाई मजदूरों का स्मार्ट बनाने का
आप काम कीजिए। जिनका पैर धोने का आप नौटंकी करते हैं, उन मजदूरों का अस्थायीकरण कीजिए, अस्थायी नौकरी दीजिए। ठेका प्रथा को हटाइए, ठेका प्रथा को हटा करके और उसको अस्थायी बहाली कीजिए। यही तो हमारा मांग है। जब तक ठेका प्रथा यहाँ रहेगा, आउटसोर्स रहेगा, तो बिहार का विकास नहीं हो सकता है। बिहार का विकास तब भी होगा, उसका अस्थायी रोजगार, अस्थायी नियुक्ति, अस्थायी नौकरी जब सरकार के तरफ से व्यवस्था किया जाएगा, तभी जो है सो बिहार का सही मायने में विकास होगा।